सबको समान अधिकार का होना चाहिए। ये सृष्टि है, ईश्वर ने बनाई है, तो समत्व है। अब देखिए हवा चलेगी ठंडी तो किसी को सबको लगेगी, दिन रात है वो सबके लिए 24 घंटे हैं, किसी के लिए 23 हो, किसी के लिए फालतू, ऐसा नहीं है। तो ईश्वर, सूरज की जो रोशनी है, अगर कोई लेने घर से बाहर निकलेगा तो धूप बराबर लगेगी, हवा चलेगी, ठंडी लगे गर्म लगे, वो सबको बराबर लगेगी। उसने ईश्वर ने भेदभाव नहीं किया। रही बात हमारे शरीर की, छोटा बड़ा, पतला गोरा काला, ये सब हमारे कर्मों के आधार पे, ठीक है ना। तो जो चीजें मूलभूत चीजें हैं, मूलभूत आवश्यकताएं हैं, तो समाज में व्यवस्थाएं हैं, सहयोग है, वो सबको समान होना ही चाहिए। और जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं तो फिर इसका मतलब एक व्यक्ति ताकतवर लोग व्यक्ति है जो सांस ले रहा है, भाई सांस सब, फिर इसका मतलब जो कमजोर, ये अगर इनका अगर बस चल जाए कुछ लोगों का, तो ये माइनॉरिटी हवा को पानी को भी ये उसकी गुणवत्ता घटा के देने लग जाएंगे। इनका अगर बस चलने लगे, ये लोग ना कुछ समुदाय विशेष के लोगों को सांस लेने देंगे, बाकी को सांस भी नहीं लेने देंगे। अच्छे दिन आ रहे हैं सर, अच्छे दिन आ रहे हैं। और सुनिए, चाहे वो ममता बनर्जी हो, चाहे वो केजरीवाल हो, चाहे कोई भी हो, वो अगर विरोध कर रहा है तो वो मानवता का विरोधी है। अगर वो विरोध कर रहा है वो समत्व का विरोधी है। अगर वो विरोध कर रहा है तो वो अहिंसा का विरोधी है। और अगर वो विरोध कर रहा है तो धर्म का विरोधी है। अगर वो विरोध कर रहा है, सीधी सी बात कह दूं, हो सकता है कुछ लोगों को मिर्ची लग जाए, वो राष्ट्र विरोधी है। प्रसाद बिस्मिल जी कहते थे, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल क्रांतिकारी गुरु रहे हैं, महर्षि दयानंद के परम शिष्य रहे हैं, ठीक है ना। जो आधुनिक भारत के स्वतंत्रता को लाने वाले कोई थे, आज 85% आर्य समाजी थे, कोई इसमें कांग्रेसी का कोई हाथ नहीं है। कांग्रेसी जो इतिहास दिखाई दे रहे हैं देश के लिए कितने हितकर हैं, जिन्होंने 65 वर्षों तक निरंतर अत्याचार किए, आज वो न्याय की बात कर रहे हैं। जिन्होंने देश को तोड़ा, आज वो जोड़ने की बात कर रहे हैं। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं अच्छे दिन तो आ रहे हैं। कुल योग है ना, योग लिखते हैं, योग मतलब जोड़ना है ना। संयोग तभी होगा जब समत्व आएगा, जब अन्याय नहीं होगा। यूसीसी को तुरंत प्रभाव से प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति से निवेदन करना चाहता हूं आपके माध्यम से, शीघ्र से अति शीघ्र गति प्रभाव से, चाहे वो केजरीवाल हो, चाहे ममता बनर्जी हो, जो भी हो, चाहे कुछ भी करना पड़े, ना जेल में डालना पड़े, लागू करे। नमस्कार, मैं सुरजीत कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं दोस्तों द लोकसभा। दोस्तों, इस वक्त देश में एक मुद्दा गरमाया हुआ है। कहा जा रहा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जो बिल है, सरकार 7 दिनों के भीतर इसे लाने वाली है। इसको लेकर चर्चा शुरू हो गया और वाद विवाद का प्रतिक्रिया भी शुरू हो गया है। उधर से बंगाल से कहती है ममता बनर्जी कि हम इसे हर हाल में लागू नहीं होने देंगे, तो ऊपर से समाजवादी पार्टी के सांसद और विधायक भी चिल्लाते हैं कि हम अपने हर अंतिम सांस तक लड़ेंगे और इसे सरकार में लागू करने नहीं देंगे, ताकि हमारा हक और हिस्सा छीना जाएगा इस कानून के आ जाने से। तो हम पूछते हैं जनता से कि आखिर यूसीसी आ जाने से मुसलमानों के भीतर इतनी पेट में दर्द क्यों हो रही है, किस बात के खिलाफ वो लड़ाई लड़ रहे हैं, सरकार के खिलाफ है या यूसीसी कानून के खिलाफ है, और खिलाफ है तो क्यों है, उसका जवाब दे। कहते हैं कि हमारे इस्लाम में इस चीज़ को नहीं मनाया गया है। उनसे कहा गया कि शरिया में लागू नहीं है कि हम यूसीसी को माने और उनके हिसाब से चले, इसलिए वो कहते हैं कि हम इस्लाम मानेंगे और उसके हिसाब से ही रहेंगे। तो चलिए पूछते हैं जनता से कि आखिर जिस तरीके से सरकार यूसीसी लाने जा रही है, सरकार को लाना चाहिए या नहीं लाना चाहिए, या एक तरीके से ये भी कहा जा रहा है कि मुसलमानों के ऊपर जबरदस्ती थोपा जा रहा। हम पूछेंगे जनता से कि क्या सच में मुसलमानों के ऊपर जबरदस्ती थोपा जा रहा है या एक सरकार की मंशा है यूसीसी लाने के लिए और सभी को बराबर करने के लिए। तो पूछते हैं जनता से। क्या नाम है सर आपका? आर्यवीर अरविंद शास्त्री। शास्त्री जी, मेरा सवाल आपसे सबसे पहले ये होगा कि सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल लाने जा रही है, इसका सीधा सा मंशा है कि सभी धर्मों के बराबर समान भाव से देखा जाए और पूरे भारत के नागरिक को एक माना जाएगा। लेकिन इसका विरोध ममता बनर्जी कर रही है, समाजवादी पार्टी के सांसद कर रहे हैं। क्यों सर? देखिए, कुछ लोगों की राजनीतिक रोटियां भेदभाव में चलती हैं। और देखिए, जहां समत्व होता है वहां कभी युद्ध नहीं होता। जहां ये सोचिए 4 भाई हैं, उनकी 100 बीघा जमीन है, तो 25-25 आए तो क्या दिक्कत है। लेकिन वो उनका ऐसा मानना है कि एक को तो 75 मिल जाए और बाकी जो 3 है वो 25 में रह जाए। ये गलत है। अन्याय नहीं होना चाहिए किसी के साथ भी, चाहे वो कमजोर है चाहे कोई भी है। हमारे विद्वान लोग कहते हैं, महर्षि दयानंद जो आधुनिक भारत के ऋषि रहे हैं, वो कहते हैं कि जो है ना, भाई देखिए, अगर किसी के साथ भेदभाव कर रहे हैं, वो कहते हैं कि बलवान ताकतवर मूर्ख से भी न डरे, जो राक्षस धूर्त व्यक्ति है उससे भी न डरे। लेकिन यदि जो कोई कमजोर है और महात्मा है, धर्मात्मा है, तो उससे भी डरे। तो बात कहने की ये है, सबको समान अधिकार का होना चाहिए। ये सृष्टि है, ईश्वर ने बनाई है, तो समत्व है।
अब देखिए हवा चलेगी ठंडी तो किसी को सबको लगेगी, दिन रात है वो सबके लिए 24 घंटे हैं, किसी के लिए 23 हो, किसी के लिए फालतू, ऐसा नहीं है। तो ईश्वर सूरज की जो रोशनी है, अगर कोई लेने घर से बाहर निकलेगा तो धूप बराबर लगेगी, हवा चलेगी, ठंडी लगे गर्म लगे, वो सबको बराबर लगेगी। उसने ईश्वर ने भेदभाव नहीं किया। रही बात हमारे शरीर की, छोटा बड़ा पतला गोरा काला, ये सब हमारे कर्मों के आधार पे, ठीक है ना। तो जो चीजें मूलभूत चीजें हैं, मूलभूत आवश्यकताएं हैं, तो समाज में व्यवस्थाएं हैं, सहयोग है, वो सबको समान होना ही चाहिए। और जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं तो फिर इसका मतलब एक व्यक्ति ताकतवर लोग व्यक्ति है जो सांस ले रहा है, भाई सांस सब, फिर इसका मतलब जो कमजोर, ये अगर इनका अगर बस चल जाए कुछ लोगों का, तो ये माइनॉरिटी हवा को पानी को भी ये उसकी गुणवत्ता घटा के देने लग जाएंगे। इनका अगर बस चलने लगे, ये लोग ना कुछ समुदाय विशेष के लोगों को सांस लेने देंगे, बाकी को सांस भी नहीं लेने देंगे, बाकी को बोलने भी नहीं देंगे, बोलने का अधिकार छीन लेंगे। और देखिए सबको समान अधिकार होना चाहिए। हमारे भगवान श्री राम जी समत्व की बात करते हैं, ठीक है ना। अब जब तक हमारे लोगों में विशेषत्व नहीं था, कौरवों पांडवों में समत्व था, तब तक कोई युद्ध नहीं हुआ। लेकिन मुसलमान बोल रहे हैं ना कि जबरदस्ती हम पे थोपा जा रहा है, सरकार हम पे जबरदस्ती थोप रही चीज को, क्योंकि इस्लाम में हराम है। देखिए हराम तो वहां पता नहीं क्या क्या है, उनके हराम के चक्कर में पड़ेंगे ना। एक शौर्य पिक्चर है, बोले इनको बचाने की और उनकी उसमें जाएंगे ना तो हमारी पीढ़ियां खत्म हो जाएंगी भाई, ठीक है ना। इनकी कोई क्या सोच रहा है क्या नहीं सोच रहा। आज सबसे बड़ी दुनिया में लड़ाई का जो मामला है ना, वो है भगवान। कोई कह रहा है जी ऐसा था, कोई कह रहा है ऐसा था, है ना, और कुछ कह रहे है ही नहीं, बिल्कुल कह रहे हैं, है ना। अब वो कहते 5 तत्वों का खेल है सारा, 5 तत्वों का खेल है। मान लिया घर बनाने में 5-6 चीजें लगती हैं, ईंट मसाला बजरी उठ करके। आप जंगल में गए हो, कोई घर बना हुआ देखा है तक? नहीं, अपने साथ तो नहीं बनता। जो चीज बनी है उसके बनाने वाला है। अब उसको समझाने के लिए क्या करेंगे? एक व्यक्ति ने, एक बच्चे को समझ में आ गया भगवान है, ठीक है ना, उसने समझाने के लिए अपने पिताजी को कहा, बोले जी पिताजी भगवान है, वो कम्युनिस्ट थे, बोला नहीं है। उसने पक्का कर लिया, बोले पक्का नहीं है, बोले नहीं है, अपनी बात से फिरना नहीं, बोला नहीं है, ठीक है। उन्होंने एक चित्र बनाया, चित्रकला पे एक गाय का चित्र बनाया। गाय का चित्र बनाने के बाद में रंग भरे सुंदर रंग गाय बनाई। अब गाय बनाने के बाद उसने पूछा जी ये, अब पिताजी ये गाय जो है ना, ये मेरा पेन उठा, कलम उठी, रंग भरे और ये बन गई। बोले नहीं तूने बनाया, बोले पक्का मैंने बनाया है। बोले जब ये एक चित्र बनाने के लिए मैंने बनाया, इतनी चीजें लगी हैं, इसके बनाने वाला है, तो क्या दुनिया को बनाने वाला है कि नहीं है? बिल्कुल जवाब है ना, तो मिलेगा जवाब। तो वही बात है, तो जो जीव है, तो जानवर है, उनको उनका अधिकार है, ठीक है ना। मनुष्य है जिनकी 2 आंखें हैं, 2 कान है, जो चलने फिरने में ऐसे, उनके लिए समान अधिकार होने ही चाहिए। चाहे वो धार्मिक हो, सांस्कृतिक हो, सामाजिक हो, राजनीतिक हो, चाहे उसके पारिवारिक हो, उसको समान अधिकार होगा तो वो कभी विरोध नहीं करेगा। अब बात आती है, अब हमारे मान ही क्यों कर रहे हैं विरोध? वही कह रहे, सिख नहीं कर रहे, ईसाई नहीं कर रहे। राम प्रसाद बिस्मिल जी कहते थे, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल क्रांतिकारी गुरु रहे हैं, महर्षि दयानंद के परम शिष्य रहे हैं, ठीक है ना। जो आधुनिक भारत के स्वतंत्रता को लाने वाले कोई थे, आज 85% आर्य समाजी थे। कोई इसमें कांग्रेसी का कोई हाथ नहीं है। कांग्रेसी जो इतिहास दिखाई दे रहे हैं, देश के लिए कितने हितकर हैं, जिन्होंने 65 वर्षों तक निरंतर अत्याचार किए, आज वो न्याय की बात कर रहे हैं। जिन्होंने देश को तोड़ा, आज वो जोड़ने की बात कर रहे हैं। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं अच्छे दिन तो आ रहे हैं, अच्छे दिन आ रहे हैं सर, अच्छे दिन आ रहे हैं। और सुनिए, चाहे वो ममता बनर्जी हो, चाहे वो केजरीवाल हो, चाहे कोई भी हो, वो अगर विरोध कर रहा है तो वो मानवता का विरोधी है। अगर वो विरोध कर रहा है वो समत्व का विरोधी है। अगर वो विरोध कर रहा है तो वो अहिंसा का विरोधी है। और अगर वो विरोध कर रहा है तो धर्म का विरोधी है। अगर वो विरोध कर रहा है, सीधी सी बात कह दूं, हो सकता है कुछ लोगों को मिर्ची लग जाए, वो राष्ट्र विरोधी है। क्योंकि देखिए भेदभाव नहीं होना चाहिए। आरोप लग रहा है सरकार पर भी कि ये मुसलमानों के साथ दुर्व्यवहार कर रही है और उनके साथ शोषण हो रहा है। देखिए मैं पहले वालों की तो गोल पट्टी खोलने लगूंगा तो भाई साहब कई दिन लगेंगे, ठीक है ना, कि मैं इतिहास का विद्यार्थी हूँ, ठीक है ना। रही बात सारी कोई भी चीज है उसकी बात करता हूँ, पिछले 9-9.5 वर्ष हो गए, ठीक है ना। इनमें अगर घर मिले हैं तो वो हिंदू को मिले हैं, घर मिले हैं तो एक मुस्लिम को मिले हैं, सिख को मिले हैं, जैन को, बौद्ध को, जितने भी यहाँ पर मतपंथ चलते हैं सबको मिले हैं। अगर गैस सिलेंडर मिली है तो सबको मिली है। अगर उसको मोबाइल लैपटॉप मिले हैं स्कूलों कॉलेजों में, वो सबको मिले। अन्याय भेदभाव नहीं हुआ इस सरकार में, यही इसकी विशेषता है। हिंदू मुस्लिम बढ़ गया है। देखिए
आरोप लगता है बहुत ज्यादा कि राम मंदिर बन गया, मस्जिद का कोई ठिकाना नहीं है और लाउड स्पीकर हटवा देते हैं योगी जी, मतलब भाषणबाजी के रूप में कहा जा रहा है कि बीजेपी जब से आई है हिंदू मुस्लिम ही हो रहा है। देखो होना चाहिए। कहने को तो कुछ भी कह दो भैया, हाँ। है ना। एक वो बोला मुझे बाबू अटेला कहते हैं, मुझे लोग बाबू अटेला कहते, लोगों का क्या है, लोगों का काम तो कहना है क्या तू कहते क्या है उसको छोड़ दो, है ना। और देखिए सीधी सी बात है, हवाओं के टकराने से चट्टानों में सुराख नहीं हुआ करते, है ना। चट्टाने अपने स्थान से नहीं हिलती है। जो यथावत इस देश की मूलभूत आवश्यकताएं हैं, मैं वर्तमान में मोदी जी से भी कहूंगा, और जो वर्तमान में जो लोग ताकतवर लोग हैं, जो कुछ कर सकते हैं, जो इस देश के संप्रभुत लोग हैं, राष्ट्रभक्त लोग हैं, उन सबसे कहूंगा कि समत्व की बात सबके लिए आनी चाहिए। और शीघ्र से अतिशीघ्र चुनाव से पहले ये बिल्कुल पूर्णतः पूरे देश में लागू हो जाना चाहिए। यदि अन्याय, अभाव, अशिक्षा, दुर्व्यवहार को रोकना है तो इस देश में ये कानून बहुत जरूरी है। और इस देश में नहीं अपितु पूरे विश्व में सबको समान अधिकार होना चाहिए। मेरे सामर्थ्य देखो बराबर दिया जाए, मैं उस चीज को ले सकूं ना ले सकूं, मेरे ऊपर उसमें डिमांड। अब देखो आरक्षण वाली बात है, आरक्षण सबको भैया आर्थिक आधार पे होना चाहिए। आरक्षण लोगों को आर्थिक आधार पे होना चाहिए, और आरक्षण लोगों को हो तो वो जो है ना आर्थिक आधार पे हो, जन्म के आधार पे नहीं होना चाहिए, है ना। एक व्यक्ति है खूब बड़े कोटि है, उसकी IAS IPS अधिकारी है, उसको आरक्षण की क्या आवश्यकता है ना। वो किसी भी से आता हो। और देखे सुने, कोई माने या ना माने, लोग हमें मनुवादी कह देते हैं, लेकिन महर्षि मनु कहते हैं जन्म ना जायते शुद्रा संस्कार जुच्यते, जन्म से सभी शुद्र होते हैं। इस बात को महर्षि दयानंद ने स्पष्ट करते हुए कहा है कि यदि सबको समान अधिकार होना चाहिए। और मैं कहते हैं यदि ब्राह्मण का पुत्र भी ज्ञान विशेष ना ले, शिक्षित ना हो, वो भी शूद्र है। और यदि शूद्र का बेटा भी वेद शास्त्र पढ़ ले, वो भी ब्राह्मण है। ये बात महर्षि दयानंद कहते हैं। और हमारे ऋषि मुनि, हमारे वेद शास्त्र यही कहते हैं, समत्व योग उच्यते। समत्व योग, समता में योग है। योग मतलब जुड़ाव, समान होगा, अधिकार बराबर होंगे, प्रेम होगा, जुड़ा, तभी समत्व योग उच्यते। जो योग का अर्थ होता है जोड़ना, ठीक है ना। हम कहते हैं कुल योग, है ना, योग लिखते हैं, योग मतलब जोड़ना, है ना। संयोग तभी होगा जब समत्व आएगा, जब अन्याय नहीं होगा। UCC को तुरंत प्रभाव से प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति से निवेदन करना चाहता हूं आपके माध्यम से, शीघ्र से अति शीघ्र गति प्रभाव से, चाहे वो केजरीवाल हो, चाहे ममता बनर्जी हो, जो भी हो, चाहे कुछ भी करना पड़े, ना जेल में डालना पड़े, लागू करे।